आय हाय दीदी, तुम कतई न मानोगी हैं। फिर से आ गए गूथरू गूथरू। कितना करोगे यार गूथरू। तो दोस्तों, कल ही दीदी बोली थी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टाइटल हमारी दीदी के कतई रुकने का नाम मैं नहीं ले रहा है। वो टाइटल इतनी तेज़ी से अप हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से अप हो रहे हैं कि क्या ही बताया जाए। मतलब आपको लगता है कि हमारी जिज्जी फिर से हम सबको अपनी पागलपंती की हरकतों की वजह से गू थ्रू कराए के रहेंगी, लेकिन तुम सब कुछ होना लेकिन गो थ्रू ना होना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। सबसे पहले हम हमेशा की तरह टाइटल पे करेंगे वार्तालाप। जिज्जी हैं गो थ्रू। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, दोनों को जीने दो प्लीज़ प्लीज़, दोनों को जीने दो प्लीज़, है ना। तो कुछ ऐसा ही दीदी ने बोला है कि अब दोनों को जीने दो प्लीज़। कौन से दोनों को? वैसे हमको लग रहा है कि दीदी ना बोल रही हैं कि दोनों को जीने दो बग्गा बग्गी को, उनको परेशान न करो, वो प्रेग्नेंट है। अच्छा, बग्गा बग्गी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हो सकता है कि अपने कागजी पति के ऊपर थोड़ा सा प्यार आ गया हो, तो कह रही हूँ अपने गंदे अड्डे वालों से कि प्लीज़ मेरी सास को और मेरे कागजी पति को जीने दो प्लीज़। अच्छा अच्छा, गंदे अड्डे से भी नहीं बोल रही हैं, तो कौन है वो दोनों जिसको ये जीने देने के लिए? ओ सेल्फिश लेडी, कहीं नोना जादू टोना झुठियंका के लिए तो नहीं सोच रही? अरे ये भी गलत है, क्योंकि झुठियंका और नोना ने आज तक इसके लिए सोचा कि भाई एक गू थ्रू ना हुए हैं इन सारी चीज़ों के साथ। तो भैया जब नोना जादू टोना ने नहीं सोखा तो फिर कौन बचा? बताओ भाई सब, कौन बचा? अच्छा अच्छा, सीड और दीदी। ओह माय गॉड, मैं कितनी बुद्ध हूँ, कितनी बेवकूफ़ हूँ यार। हमको तो तनिको समझे नहीं आवा दीदी क्या कहना चाह रही थी। दीदी कह रही हैं कि मुझे और मेरे बच्चे को जीने दो। ये भी नहीं? तो देखो, अगर तुमको लग रहा है ये भी नहीं, तो तुम कोई दो लोग इनके परिवार के पकड़ लो और सोच लो कि ये टाइटल उसके लिए है ना। तुम चाहे तो थोड़ा सा अलग अलग जोड़ी भी बना सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा अतरंगी जोड़ी बनाओ। बग्गा को और बड़ी जिज्जी को जीने दो, छोटी दीदी को और भाभी जी को जीने दो, मम्मी को और नोना जीजा को जीने दो, क्योंकि नोना जीजा मम्मी जी को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। अरे माता जी, आपने तो बहुत स्ट्रगल किया है। माता जी, पूरे बुद्धिजीवी समाज जिसका मैं करता धरता हूँ, मैंने पूरे समाज में आपकी जैसे सटरांग महिला नहीं देखी। सटरांग महिला हैं आप, और आपके ये जो योग हैं, ये जो बलिदान है, योगदान है, ये कतई कोई नहीं याद रखेगा। मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, चने के झाड़ पे मैं और मेरी बीवी चढ़ाता रहूँगा, ताकि तुम परेतिन को और अपने बेटे को ना लगाम लगा के रखो, ताकि तुमको ये लगे कि कदर तो सिर्फ हम ही करते हैं, बाकी तो सब बेकदरी वाले लोग हैं। तो ये वाली चीज़ मैं करता रहूँगा। माता जी, यही वाली फीलिंग चल रही है ना दोस्तों। तो भाई दीदी की समस्या बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। दीदी की समस्याओं का हल अभी भी नहीं मिल रहा है। अब दीदी यहाँ वहाँ जाने कहाँ ढूंढ रही हैं। अरे नहीं नहीं, लाइफ को जीने के लिए हम सफ़र नहीं भाई, हम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम बोलेंगे नहीं। अफवाहों को विराम दें, पूर्ण विराम लगाएं। जिसको जो बोलता है बोलने दो, जब हम वीडियो में देखेंगे तब में हम हामी भरेंगे कि हमारी जीजी रेडी है नयिका जीजा के लिए हैं। उससे पहले हम कतई न मानेंगे। दीदी के जीवन में एक और तलाश जारी है। वो तलाश किस चीज़ की है? असल में दीदी जी अपने चेहरे को लेकर भाई एक नया तलाश कर रही हैं। कुछ उनके चेहरे से ऐसा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो जो उनके चेहरे को सूट करे। अब वो देखो, कोई क्रीम भी हो सकती है, किसी प्रकार का कोई लोशन भी हो सकता है, कोई मॉइस्चराइज़र भी हो सकता है। तो दीदी हर तरह का मॉइस्चराइज़र मंगाए अपने स्किन पे ट्राई करेंगी, और जो उनकी स्किन को थोड़ा सा अच्छे से मतलब समझेगी, उस वाले को अप्लाई कर लेंगी, उस वाले को रख लेंगे। हैं दीदी, यही बात है ना। देखो, हम लोग बहुत ही समझदार हैं और दीदी की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और दीदी थैंक यू सो मच भी बोली हैं
कि भाई अगर आप मेरी समस्याओं को देखकर अपने जीवन में थोड़ा सा अगर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर तो आप मुझसे सीख के थोड़ा सा अपने आप को संभाल ले रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि भाई आप मेरे जैसी लड़की से कुछ सीख रहे हैं, अपना सत्यानाश कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कल पक्का कर लेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में कर लेंगे, क्योंकि मेरे पग चिन्हों पे चलने के बाद आपका सत्यानाश होना लाजमी है। यही वाली सोच है ना दीदी? हाँ, बहुत तेज़ी से हम समझ गए हैं कि तुम क्या सोच रही हो, क्या सोच रही हो है। नाटक नौटंकी ड्रामा करने के बाद हमारी दीदी आती है मेन टॉपिक पे। अपने बच्चे को पार्क ले जाती है, गांव के सहेली वहेली मिलते हैं, थोड़ा मोड़ा उनसे बतिया लेती है, जी हल्का अपना कर लेती है। वो कहा है कि ना, पुल के उस पार उनके कागजी पति रहते हैं, तो उन कागजी पति से देखो थोड़ा सा बातचीत करने का बनता है भाई साहब। अभी नहीं बनेगा तो कब बनेगा, है ना? तो कागजी पति की बुराइयां भी करके मन हल्का हो जाता है। दीदी ने बोला कि कुछ सखी वखी मिल जाती हैं तो थोड़ा उनसे बतिया लेते हैं। चीज़ बताओ, दीदी की जो भी सखियां हैं उनकी शादी वादी नहीं हुई हैं का? और अगर हुई हैं तो का वो भी दीदी के पग चिन्हों पे बैठ गए वापसी कर चुकी हैं या मायके में बैठी हैं? वो लोग भी इंडिपेंडेंट है का? भाई समस्या बड़ी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है ना दोस्तों, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है अब हमको समझ नहीं आ रहा है, और आपको अगर समझ में आए तो आप भी हमको ना कमेंट करके बताना, कहा कि ये मामला गड़बड़ लग रहा है। दीदी की सखियां जब देखो तो मिल जाती हैं। ऐसे एक बार बग्गा बग्गी गए थे कोनो गांव में, तो बग्गी से बोला था बग्गा कि चलो अपनी दीदी के सहेली यहाँ रहती हैं, उनके यहाँ चाय पी के आते हैं। वो मिली भी थी, और नेक्स्ट टाइम वापसी करते मिलेंगी तो कहेंगे चलो दीदी चाय पीते हैं। तो बड़ी दीदी की भी सहेली वहीं पे गांव में बैठी हैं, छोटी दीदी की भी सहेली गांव में बैठी। ये ससुर का नाती हो का रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बैच के जो भी लड़कियां थे वो सारी इंडिपेंडेंट निकली और सारी के सारी गाँव में बैठी हैं? सारी के सारी खून पीने के लिए उतारूँ अपने घर वालों का। अब सारे तो यूट्यूब पे है नहीं, तो उनका खर्चा वर्चा देखो, अगर छोटी मोटी नौकरी पानी कर रही होंगी तो चलाए रही होंगी, नहीं तो घर वालों के मत्थे आवा भाई सब अगर घर में रह रही होंगी। ये बात हमको कतई समझ नहीं है। अगर आप लोगों का समझ आई होगी तो भैया कमेंट करके हमको भी समझा देना, कहा कि हम थोड़ा मूर्ख बुद्धि अनपढ़ गंवार, थोड़ा सा अंग्रेजी आता नहीं तो हिंदी में समझाना, है ना? वही के बाद दीदिया पर जल्दी जल्दी बर्तन धोती है, भंडे चमकाती है, और उसके बाद हमारी दीदी जल्दी जल्दी कुछ और चीज़ करती है। क्या करती है मैं बता रही हूँ, मतलब हमारी दीदी जल्दी जल्दी फिर क्या करती है, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं खटाखट सब रख देती है। और बग्गा को खाना चाहिए होता है, इसलिए बग्गा के लिए खाना भी बना देती है, और कहती है मुझे हर किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं आती, भले मैं पी लूँ लेकिन पसंद मुझे अपने हाथ की चाय आती है। तो फिर जल्दी जल्दी दीदी हमारी चाय भी बनाती है कि चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं। चाय पीने वाली भी ना अपनी मनपसंद अलग ही बात होती है। आपको पता है अक्सर सास को सुनाते रहते हैं, क्योंकि सास इनकी बोलती थी बेटी चाय ज़्यादा मत पिया कर, नुकसान करती है। और उस टाइम प्रेग्नेंट भी थी दीदी। उस चीज़ को दीदी ने इतना ज़्यादा दिल जिगर किडनी से लगाया कि अक्सर सुना देती हैं कि पहली बात तो मैं अपने किचन में कुछ भी क्रिएटिव बना सकती हूँ, यहाँ पर किसी का रखला दखला नहीं है। और हमारी मम्मी किचन पे आधिपत्य नहीं जमाते हैं। कुछ लोग तो अपना किचन किसी को हैंड ओवर ही नहीं कर पाते हैं। कम से कम मैं अपनी मनपसंद एक कप चाय तो पी सकती हूँ, जब मन चाहे चाय बना के। मतलब दीदी की समस्याएं भी ससुरा कितनी छोटी छोटी हैं। अपने मनपसंद चाय बना के ना पीने का अफसोस, किचन का आधिपत्य छिन जाने का। और कोनो लड़की होते तो खुश हो जाता है, कम से कम सासू अम्मा ना बढ़िया बनाए तो दे रही हैं, चाय वाय की चुस्कियाँ हम बढ़िया से लगाए रहे हैं। तो भाई बाकी के लोग बढ़िया खुश हो जाते कि चलो हमको तो सिर्फ फुलकन फुलाने पड़ रहे हैं, सास हमारी सब्जी बना ले रही है। कुछ लोग तो तरस जाते हैं कि भाई कब वो सास वास कुछ बनाए बनो दिए। लेकिन भाई साहब कुछ ऐसे भी लोग हैं कि देख लो, सास अगर कर रही हेल्प, एक तो इनके क्रिएटिविटी वाला खाना वो सब खाए ना पाती मम्मी जी अंकुश की, तो भैया वो खुद बना लेती थी। तो वो भी इनको नागवारा गुजरा कि ऐसे कैसे हमको किचन नहीं मिलता है। और लल्लो चप्पो करने बड़ा आ जाती थी वीडियो में, मम्मी 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 हम भी नहीं काम करेंगे, मम्मी मम्मी आप सिखा दो, 1 साल फिर अगले साल से करेंगे, अभी तो हम सीखेंगे।
तब तो बड़ा तुम छोटी बच्ची बन जाती थी, नोनी बच्ची। खैर, नोना नाम हमारे बुद्धिजीवी जीजा का है, लेकिन इनके घर में अगर कोई नोने वाली हरकतें करता है, जैसे घर में अपने काम धाम करो ना उल्टे पुल्टे, तो घर के बड़े लोग बोलते हैं नोना बच्चा हो ना जो तुमसे ये गलती हो गई। इनके घर का नोना बच्चा है मम्मी जी, और छोटी वाली भी नोनी बच्ची ही है। सिट बड़ा है, मम्मी जी से भी सिट बड़ा है और अपनी माँ से भी सिट बड़ा है, ये तुम मान के चलो। कतई इस चीज़ को आप जो मैं समझाना चाहती हूँ, उम्मीद करते हैं ज़रूर समझेंगे। उसके बाद हमारी दीदी बनाती है घिया और मम्मी से पूछती मम्मी मम्मी घिया कैसा बना। नासपिटी मम्मी हमेशा की तरह दीदी को कर देती हैं इग्नोर। फिर मम्मी के मुंह के ऊपर कैमरा लगाती, मम्मी मम्मी घिया कैसा बना। बढ़िया बना। प्रिया ये कर रही थी, प्रिया वो कर रही थी, दूसरी बातें करने लगती हैं। बस एक बार कहती हैं बढ़िया बना, फिर कहती मम्मी बढ़िया बना, मम्मी दूसरी बातें करने लग जाती हैं। मतलब कभी भी हमारी जिज्जी की क्रिएटिविटी की कोई भी प्रशंसा नहीं मिली है, खासकर मम्मी जी के द्वारा। मम्मी जी, अब देखो एक गाना था, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को तूने बहू न समझा, समझा नौकरानी। तो यहाँ पर ये गाना लागू किसके ऊपर होता है? मम्मी जी के ऊपर। बग्गी ये गाना गा सकती है और साथ में परेतिन भी गा सकती है कि मम्मी जी ने तूने मेरी कदर न जानी, छोटी बेटी को तूने बेटी न समझा, समझा नौकरानी। क्योंकि मम्मी जी की बेटी वन ओनली झुटियंका है। आप इस चीज़ को समझो, झुटियंका के अलावा और कोई बेटी इनकी नहीं है। आप इस चीज़ को समझो, और अगर समझ जाओगे तो बात बहुत आसानी से हल हो जाएगी। उसके बाद भाई, एक कमरा ठंडा एक कमरा गर्म है। ठंडे वाले कमरे की विज्ञप्ति कौन यहाँ पर आके व्यक्त करता है? वो बड़ी जिज्जी करती हैं। बड़ी जिज्जी ने कहा ये कमरा बहुत ठंडा है ना प्रिया, प्रिया 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 ओ प्रिया 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 ओ प्रिया। प्रिया से पूछ के जिंदगानी को तूने खा लिया छोटी, अभी भी कर रही है प्रिया है। अच्छा, छोटी को खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कोई भी चीज़ के लिए इसको कंफर्मेशन चाहिए। मम्मी ये अच्छा बना ना, बग्गी ये अच्छा बना ना, मम्मी मम्मी हम वहाँ गए थे ना, मम्मी मम्मी मैंने सांस ली थी ना, मम्मी बोलो मैंने सांस ली थी, वरना कोई यकीन नहीं करेगा कि मैंने सांस ली थी। मतलब भाई इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़ीरो है, ज़ीरो। हर चीज़ के लिए इसको कंफर्मेशन चाहिए। बहन बड़ी तू कब होगी रे? बड़ी हो जा, कभी तो तू सोच कि तूने अपनी लाइफ का कोई फैसला सही लिया हो, कोई जगह पे तूने अपना सही डिसीजन लिया हो। फिर दीदी ने अपने एक सच बात बोल दी। ज्ञान देने आती है ना, इतना सब कर नौटंकी ड्रामा होने के बाद ज्ञान देने आती हैं कि जब से मैंने अपने वीडियोस में थोड़ा अपने आप को अच्छा बनाकर दिखाना शुरू किया है, फिर इनको लगा अरे हमने तो स्क्रिप्ट बोल दी यार। हाँ सही बात है दीदी, जब से तुमने अपनी वीडियोस में अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाकर दिखाना शुरू करा है ना, जब से तुमने शुरू करा है अच्छा बना के दिखाना, यही सच है कि तुम ड्रामे कर रही हो। तब से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कमेंट इम्पैक्ट नहीं करते, पर करते हैं। कहा दीदी, कभी तुमको करते हैं कभी नहीं करते हैं, तुम डिसाइड कर लो कि इम्पैक्ट करते हैं कि नहीं हैं। मतलब कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। तो दीदी का कहना था कि लोग कहने लगे हैं कि ये ना इतना बन ठन के रहती, इतना खुश रहती है, हाजिर जवाबी के साथ सबको मुँह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। दीदी की ज़िंदगी में कोई आ गया है। वाह जिज्जी वाह, तुम जानबूझ के कहलवाना चाहती हो, ये कंटेंट बनवाना चाहती हो। कल भी पैनल पे मम्मी ने भी बोला था और भी बाकी लोगों ने बोला था कि ये जानबूझ के कर रही है कि देखो देखो, तुम सोचो मेरी ज़िंदगी में भी कोई है। वैसे सबसे ज़्यादा इस बात को तुम जलाना चाहती हो अपने पति को। तू भी मूव ऑन कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी किसी दूसरे के साथ पिंगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है ये नाटक कर रही हो तुम दीदी। फिर दीदी ने ये भी बोला कि भाई पहले जब मैं रोती रहती थी तो ये लोग बोलते थे कि जब देखो तब रोती रहती है, खुश नहीं रहती है। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ है, मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग नहीं है शहनाज गिल की तरह, है ना। और फिर मैं अगर अच्छे से रहती हूँ तो भी तुमको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है, और कोई मूव ऑन हो गया है, मूव ऑन हो गया है, तो फिर तुम कहते थे कि ये जलती है, जल कुकड़ी है। तो मैं क्या करूं बताओ, तुम ही बताओ। तुम लोग ऐसे बोलते हो, ऐसे कमेंट करते हो, अब मैं जीने दे रही हूँ, सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ चुकी हूँ, तो भी तुम लोगों को दुख तकलीफ है। भाई दीदी ने खुले बोला कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, खुद ही बता दो।
अब एक लड़की तैयार हो तो भैया वो उसका चक्कर चल गया है। और ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं नहीं बढ़ सकती, मैं बढ़ सकती हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। आज भी मुझे लोग इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे के लिए क्या चाहती हो, क्या सोची हो। इंस्टाग्राम पे दीदी प्लीज़ अब इंस्टाग्राम का कोई भी रिश्ता एक्सेप्ट मत करना। आसपास के लोग भी दीदी से पूछते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हो, विल यू मैरी मी, ऐसा कुछ। रिश्तेदार लोग इस कॉन्टेस्ट में दीदी को हेल्प करते हैं, ऐसा ऐसा फलाने के ढिमकाने का एक लड़का है, करोगी शादी। उसकी भी बीवी भाग गई है ना, उसकी भी बीवी नहीं है। ऐसे वाले रिश्ते आते होंगे ऑफकोर्स दीदी के लिए, लेकिन दीदी ने अपने आप को मजबूत बना लिया है। अब वो अपनी ज़िंदगानी में किसी को भी शामिल नहीं करेगी। कितने दिन तक मुझे नहीं पता, कल को अगर शामिल करना हुआ तो मम्मी कह रहे थे कि ना मैं कब तक तेरा सहारा बनूंगी, कब तक तू मेरे भरोसे रहेगी, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तो तुझे आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार के स्क्रिप्ट आ सकती है अगर जीजी का किसी में इंटरेस्ट जागा तो। दीदी ने कोई तीसरी गलती करने की सोची तो मतलब अब देखो, ऑन कैमरा हमने 3 ही गलती, तीसरी गलती ये होगी। ऑफ कैमरा हमें उनसे कोई मतलब नहीं कि दीदी ने क्या किया क्या नहीं किया। तो भैया दीदी को इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं रिश्ते, कौन कौन दे रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आए हाय। दीदी बड़े प्राउड के साथ बता रही थी, एकदम गुलाबी गुलाबी हो ही जा रही थी। अभी हमारी दीदी का उम्र है का, टीनेज गर्ल सब समझते हैं कि ये टीनेज लड़की है। अब पता नहीं तुम लोग कैसे कैसे हो जो ये सारी चीज़ें मान लेते हो कि भाई उसको कोई नहीं मिलेगा। कोई बिछे पड़े हैं इंस्टाग्राम से लेके गली मोहल्ले तक, लेकिन तुम लोगों को गलत फहमी है कि उसको कोई पुछबे नहीं करेगा। अरे पूछ रहे हैं सब लोग। इतने पे दीदी नहीं रखी भाई, उन्होंने कहा है कि देखो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मुझे ऐसे कमेंट ना करें, ऐसी बातें ना करें, हर्ट होता है। मैं सिंगल होती तो एक बार सोच भी सकती थी शादी करने का, पर अब मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकती हूँ शादी वादी करने का, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अब सामने वाले के लिए उसके लिए कुछ भी अगर चीज़ें कोई लिखता है तो मैं सारे कमेंट डिलीट कर दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ में इम्पैक्ट पड़े। आज के वीडियो में फिर से दीदी त्याग बलिदान की मूर्ति बन रही थी। ए दीदी इधर आओ, एक चीज़ और आपको करना मैं बता दूं। दीदी वो आप ना गंदे अड्डे वाली औरतों से भी बोल दो, जिनकी कल आपने वो ब्लेस्ड करके थी ना, उनका कमेंट पिन किया था, उनसे भी बोल दो कि वो सामने वाले को परेशान ना करें। उसकी गर्लफ्रेंड और पता नहीं काका भाभियों से चक्कर, और पता नहीं काका मम्मी जी के बारे में, ननद के बारे में बोलती रहती हैं। तो प्लीज़ आप गंदे अड्डे वालों से भी बोलेंगे ना दीदी, है ना। पीटी यहाँ बन रही है धर्मात्मा और उधर सारे पापी काम करवाएगी। का ही बताएं तुमको दीदी, यहाँ पर ये टोचन दे के का साबित करना चाहती है, ये बोल बच्चन काहे बोल रही हो, जब रात में अभी महफिल जमेगी जमेगी, आपकी तारीफ़ों के पुलिंदे बांधे जाएंगे। देखो लड़की कितनी अच्छी है, आज भी उसके बारे में सोच रही है, अरे उसने तो हीरा खो दिया, हीरा हीरा है सदा के लिए, ऐसा हीरा जो खा लो तो फिर सीधे पहुंच जाओ। कहा इसकी देखने में बड़ा अच्छा होता है, चमकीला होता है, कीमती होता है। पहले के ज़माने में जो गुप्तचर पकड़े जाते थे चंद्रकांता में, जब दूसरे राज्य में जाते थे जासूसी करने, और जैसा कोई पकड़ लेता था तो हीरा चाट लेते थे, फिर तुरंत टेम हो जाते थे। तो वैसे वाली ये जिज्जी है हीरा कि भैया इनको तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और रख लिया तो तुम चाट लोगे और तुम सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। फिलहाल दीदी यार तुम्हारे इतने सारे रूप हैं, हम कौने रूप पे भरोसा करें। और अभी तुमने आज ये ज्ञान दिया है, कल फिर से तुम आग बबूला बन के आओगी, हैं फिर से ज्वालामुखी बन के फटोगी। काहे इतना ज़्यादा तुमको यार हम का बताएं, मतलब यार गिरगिट भी शर्माए रहे हैं। अब तो दीदी बस कर दो भाई साहब। फ़िलहाल दीदी ने कहा है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि उनके रिगार्डिंग, मेरे कागजी हस्बैंड के रिगार्डिंग अगर कोई कमेंट आता है तो मैं डिलीट कर दूंगी। और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आप उनके रिगार्डिंग और मेरे रिगार्डिंग इस पे कुछ बात ना करें।
अरे दीदी ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे है और हम बात ना करें। आप अच्छाई की मूर्ति एक दिन तो बन नहीं पाती हैं। काश कि आप अच्छाई की मूर्ति बनी होती, अच्छा हार्ट होता तो आज आप अंकुश के पास होती, ना कि यहाँ बैठी होती अपने इस कमरे में ज्ञान दे रही होती। ठीक है, अब ये कितने दिन है तुमको भी नहीं पता है, काश कि हमको पता है। बुद्धिजीवी का एक कॉल आएगा तुम फिर से शुरू हो जाओगी हैं। तो ये हो तुम बहन, क्या बताएं तुमको। बहन इतने दिनों से हम लोग लेक्चर दे रहे थे कि कभी एक दूसरे का चेहरा देखो तो सुकून से, मतलब यार नज़रें तो मिला पाओगे, एक दूसरे को देख तो पाओगे। अब जाके इनको समझ में आया, और आज के वीडियो में कल फिर ये गायब हो जाएगा कि मैंने देखा है तमाम लोग अलग होते हैं, ग्रेसफुली होते हैं, और कल को मिलते हैं तो कम से कम आपस में एक दूसरे से नज़रें तो मिला सकते हैं। ये तो हम लोग न जाने कितने दिनों से वीडियोज़ में भी बोल रहे हैं, लाइव में भी डिस्कस कर रहे हैं। आज आप इनको, आपके कानों तक ये समझ में आया, आज आपकी बुद्धि में ये घुसा है, मतलब कमाल है दीदी। ये भी आपके स्क्रिप्ट का ही पार्ट होगा, रियलिटी तो आपकी कुछ है ही नहीं। और अगर ये अगले 1 महीने तक, 1 महीना तो ज़्यादा हो गया, अगले 1 हफ्ते तक रुकता है तो हम मान लेंगे कि वाकई में इस बार तुम बदल गई हो। पर हमें नहीं लगता कि तुम बदल पाओगी, तुमसे ही नहीं हो पाएगा, कतई नहीं हो पाएगा। हो माय गॉड, दीदी ने एक चीज़ और बोली कि किसी ने उनको कमेंट किया या फिर किसी ने कहीं पर बात करी कि भाई उनको किसी ने बच्चे की वीडियो बना के भेजी है। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना। और फादर तो वही रहेंगे, कल को डाइवोर्स हो जाएगा तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है, फादर तो वही रहेंगे। तो दीदी तुम क्यों नहीं बना के भेज देती हो, तुम क्यों नहीं वीडियो कॉल पे सिड की बात करा देती हो। अगर तुम इतनी न अच्छी हो गई हो तो आज से अभी तुम शाम को करो वीडियो कॉल, और वो उठाएंगे, सिड से बात करा दो, तुम बिल्कुल बात ना करो। आज कर लो, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, आज सुधर जाओ। कोई कभी तुम्हारे खिलाफ था ही नहीं, तुम्हारी जो हरकतें उनके खिलाफ था, जो तुमने हरकतें करी हैं। अदरवाइज़ तुमको ना हमेशा बड़ी दीदी से लोग ऊपर ही मानते आए हैं, लेकिन तुम में कभी सुधार नहीं आया। आज भी तुम स्क्रिप्ट लेके आई हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर वाकई में परिवर्तन हुआ तो किसी तीसरे इंसान को वीडियो बनाकर भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। अगर तुम इतने न अच्छे दिल की हो तो तुम वीडियो कॉल करके सिड से बात कराओ, तुम बताओ ये पापा हैं तेरे, ले बात कर। ये तो तुमसे हो नहीं रहा है, फिर तुम यहाँ पर आके ज्ञान दे रही हो। दीदी इतनी त्यागी बलिदानी महिला बन गई थी, हमने सपने में भी नहीं सोचा। कह रही हैं कि भाई साहब अगर वो इंसान इतना ही गंदा होता है तो वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह रखे हैं उसके पास, वो यूज़ कर लेता। उसने नहीं किया, वो इतना भी गंदा नहीं है। दीदी ये तुमको इतनी देर में समझ में आया, हम लोग तो कब से कह रहे थे कि तुम्हारे बुद्धि पे ताला पड़ा है। वैसे दीदी ये स्क्रिप्ट लिखी किसने है आज तुम्हारे मुंह से ये वचन हमको बिल्कुल ना, मतलब ऊपर से जा रहे हैं। दीदी प्लीज़ बताओ ना किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट। पूरी वीडियो में दीदी ने सिर्फ त्याग बलिदान की बातें करी, जहाँ वो पिंक सूट पहन के बैठी हैं। तो भैया ये त्याग बलिदानी आपको क्या लगता है, अभी लाइव में आएंगे फिर डिस्कस करेंगे भाई इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। ये स्क्रिप्ट है दीदी की या रियलिटी, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट है। इतने दिनों से हम सारे समझा रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा है, एकदम से उनको समझ आ गया। मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, 1 मिनट में दीदी के ख्यालात बदल गए। अरे दीदी तुमको तो कितने मौके मिले, लेकिन उन मौक़ों पे हमेशा तुमने लात मारी, हमेशा।